हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम, जैसा कि हमने पहले आपको ओवरव्यू में भी बता दिया है कि आज से शुरू करने वाले हैं आपकी 8वीं कक्षा की संस्कृत, जो कि है रुचिरा भाग 3। ठीक है, उसके अपन ने 15 लेक्चर्स हमने आपको बता ही दिए थे कि कौन कौन से हैं। तो अब हम आते हैं अपने पहले पाठ पर, सुभाषितानी पर। ठीक है, तो उसके पहले हम पढ़ते हैं इसका पाठ का परिचय। पाठ का परिचय पढ़ने के पहले सुभाषितानी को समझ लेते हैं कि सुभाषितानी होता क्या है। सु का अर्थ होता है अच्छा और भाषित का अर्थ होता है हमारे वचन, यानी अच्छे वचन। यहाँ पे अच्छी बातें आपको बताई गई हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें बच्चों को जीवन में जो प्रयोग आए, जैसे कि उस जो बातें सीख के बच्चे अपने जीवन में उनका अनुसरण करें और एक अच्छे इंसान बने। इसीलिए ये हमारी जो सुभाषितानी हुए, नीति श्लोक हुए, ये इसीलिए आपको पाठ में दिए जाते हैं। तो पाठ के परिचय में भी यही लिखा है कि सुभाषितः शब्द सु और भाषित दो शब्दों से मेल से बना हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित, और इसका भाषित का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ क्या हुआ? सुंदर, मधुर वचन। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, देखिए सूक्ति या सुभाषित कहें एक ही बात होती है। सूक्ति का अर्थ क्या होता है? सुउक्ति। सूक्तियां जब कहते हैं ना कि सूक्तियां पढ़ लें, सूक्तियां होती क्या है? सुउक्ति। सु का यह अर्थ हुआ अच्छा, उक्ति यानी वचन। यहाँ पे भी सूक्ति का अर्थ भी बनता है हमारा अच्छे वचन। तो सूक्ति मंजरी ये एक पुस्तक का नाम है कि किसका नाम है? पुस्तक का नाम सूक्ति मंजरी। नीति शतकम यानी नीति के इसमें शतक यानी 100 नीति के दोहे दिए हुए हैं। कहे मनु स्मृति ही शिशुपाल वधम, पंचतंत्र से क्या किया है? रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। इसमें हम जो श्लोक पढ़ेंगे वो कहाँ से लिए गए हैं? नीति शतकम हुआ हमारा, और आपका सूक्ति मंजरी हुआ, शिशुपाल वध हुआ, और मनु स्मृति हुई है, पंचतंत्र हुए हैं। यहाँ से आपके श्लोकों का संग्रह किया गया है। एक एक श्लोक अलग अलग हमारे ग्रंथों से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले श्लोक पर। पहला श्लोक देखते हैं कि आपको क्या अच्छे वचन बताने जा रहा है और क्या आपको नई सीख देने जा रहा है। तो कहते हैं इसमें गुणा यानी गुण आपके। गुणज्ञेषु, गुणज्ञ का अर्थ होता है, जैसे कहते हैं वेदज्ञ, गुणज्ञ। जो किसी भी शब्द में जो ज्ञ शब्द जुड़ जाता है वो अर्थ बताता है जानना। क्या अर्थ बता देता है? जानना। यानी गुणाह यानी जो गुण होते हैं। गुणज्ञेषु, अब जो शु है उसको छोड़ दीजिए, तो ये देखिए कि क्या बन गया? ये गुणज्ञ यानी गुण को जानने वाला। अब लगा दिया एषु। अब आपको एषु अगर आपने शब्द रूप पढ़े होंगे तो उसमें आप अगर राम के शब्द रूप देखें, उसमें अगर सप्तमी विभक्ति के बहुवचन पे जाएं तो क्या बनता है हमारा? सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन होता है वो हमारा क्या बनता है? बोले रामे, रामयो और रामेशु। रामेशु शब्द बनता है यहाँ पे। सप्तमी विभक्ति देखिएगा तो आपको जो बहुवचन का रूप है वो रामेशु बनेगा। यानी जो एशु शब्द होता है, एशु का अर्थ कहाँ मिलता है हमें? सप्तमी विभक्ति में। और सप्तमी विभक्ति जो होती है वो क्या अर्थ दिखाती है हमें? जैसे कि हमने पहले आपको कारक समझाए थे। कारक अगर बच्चों ने नहीं समझे हैं तो हम वैसे आपको 9th में भी बता चुके हैं, 6th क्लास में भी कारक समझाए हुए हैं, 8th क्लास वाले बच्चों के भी समझाएंगे। एक थोड़ी मोटी तौर पे बता देते हैं कि कारक क्या होता है। क्रिया से जुड़े हुए शब्द होते हैं, है ना, जिनसे हमें पता चले कि भाई क्रिया का जिनसे सीधा सीधा संबंध हो। जैसे क्रिया को करने वाला, क्रिया क्या, सबसे पहले समझिए कि क्रिया क्या होती है? काम। जो दुनिया में हम जितने भी काम कर रहे हैं वो सब हो गई क्रियाएं। ठीक है, अभी बिल्कुल 2 मिनट में हम ये कारक थोड़े थोड़े समझा रहे हैं, इनके फिर विस्तृत रूप से आपको अलग से बताते जाएंगे। अच्छा, हम कहाँ पे थे? क्रिया पर। पहले बताया हमने कि क्रिया क्या होती है? काम। दुनिया में जितने काम हो रहे हैं वो सब क्रियाएं हैं। आपके सोने से लेके, उठने से लेके और रात के सोने तक सारी चीजें किस में आ जाती हैं? क्रियाओं में आ जाती हैं। ठीक है, अब उस क्रिया को करता कौन है? उस काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता हो जाता है। कौन हो जाता है? कर्ता। भाई ये चीजें हम क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि ये जहाँ पे हम अर्थ पढ़ते हैं, हर अर्थ में क्या होती है? हर एक शब्द में
कोई ना कोई विभक्ति लगी होती है, और वो विभक्ति आती कहाँ से? हमारे कारक चिन्हों से आती है। क्यों आती है? क्योंकि किसी में मैं का अर्थ बताना है, किसी में के द्वारा का अर्थ बताना है, किसी में के लिए का अर्थ बताना है, तो गुण शब्द लगा हुआ है, और गुण शब्द में एषु जो शब्द लगा था वो उसमें सप्तमी विभक्ति लगी थी। वो विभक्ति हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई विभक्ति कहाँ से आई, और उसका अर्थ हमने मैं ही क्यों निकाला, उसमें हमने काकी के क्यों नहीं जोड़ा, उसमें हमने रारी क्यों नहीं जोड़ा, या फिर हमने उसमें दूसरा से का अर्थ क्यों नहीं जोड़ा। तो इसलिए हम थोड़ा से ये कारक थोड़े से बता देते हैं आपको जल्दी ही। तो जैसे यहां से देखिए, विभक्तियां हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन सी होती हैं? 7। तो प्रथमा, द्वितीया, ये क्या बता रहे हैं हम? विभक्ति बता रहे हैं आपको। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर आती है हमारी षष्ठी, फिर आती है सप्तमी, और फिर आता है हमारा संबोधन। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि मैम ये चीज आप पहले क्यों बताने लगी। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमारे जो अर्थ बनेंगे, हमें आपको रटवाना नहीं है इन अर्थों को। हम ये चाहते हैं कि आप इन अर्थों के एक एक शब्द का अर्थ आप स्वयं से निकाल सके कि हाँ भाई इसका अर्थ ये क्यों निकल रहा है ना। तो जो हमारा अब हमने क्या बताया था, ये तो बता दी आपको विभक्तियां कि कितनी होती हैं? 7 होती हैं। संबोधन को इसलिए नहीं रखते हो क्योंकि सिर्फ ये संबोधन करने के लिए होता है। अरे राम, अब ये संबोधन किया, इसमें कोई काम नहीं हुआ, राम ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ उसको पुकारा, इसलिए इसको हम किसमें? अपने कारकों में नहीं रखते हैं, बस संबोधन के। लेकिन हो भाई संबोधन करेंगे तो उसका रूप क्या बनेगा, इसलिए हम उन्हें कारक में सबसे अंत में जोड़ दिए जाते हैं कि अगर राम को बुलाना है यानी अकारांत किसी को बुलाना है तो आप क्या नाम से बुलाओगे? आपको इकारांत किसी लड़की का नाम है, मती है हमारी, कुछ भी होगा, इकारांत हुआ, उकारांत हुआ, जितने भी नाम हैं हमारे, उन्हें अगर संबोधन के साथ में बुलाना है तो कहाँ से क्या रूप बनाओगे? उसके लिए संबोधन दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कारक। कारक क्या होते हैं? क्योंकि कारक से ही हमें क्या यहाँ पे चिन्ह लगाए जाते हैं, यानी अर्थ कहाँ से आए हमारे वाक्यों में। किन शब्दों को हम कहें कि राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने पत्र कलम के द्वारा लिखा, तो राम में आ गया ने, यानी काम करने वाला कौन हो गया? राम। राम में क्या लग गया? ने। कहाँ से आया? अब वो देखेंगे। पुस्तक को, पुस्तक में को लगा, कहाँ से आया? फिर हम कहें कलम के द्वारा या कहें कलम के द्वारा, तो जो के द्वारा लगा वो कहाँ से आया? या कहें माता ने बच्चे के लिए, तो के लिए कहाँ से आया? यहाँ से आया, कारकों से आया। कहाँ से? तो देखिए, तो क्या बता रहे हैं हम आपको? कारक बता रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि हमें आगे अनुवाद करवाने हैं आपके। तो जो कारक होते हैं क्या होते हैं? इनका काम से सीधा संबंध होता है, क्रिया से सीधा संबंध होता है। अर्थात कहेंगे काम को करने वाला कौन होता है? बोले जो काम को करता है वो करता है। क्या कहते हैं उसको? तो पहला जो हमारा कारक होता है वो होता है हमारा कर्ता। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कारक पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला कौन होता है? कर्ता, यानी जो काम को करता है वही करता है, यानी सबसे पहले क्रिया उसके बिना नहीं हो रही है, इसीलिए उसको प्रथमा में रख देते हैं, पहली विभक्ति में रख देते हैं। और उसमें जुड़ने वाला जो चिन्ह होता है वो नि होता है। अर्थात जिन शब्दों में आपको प्रथमा विभक्ति दिखेगी, चाहे वो आपके राम के रूप हो, चाहे आपके बालक के रूप हो, या लता के रूप हो, या नदी के रूप हो, स्त्री के रूप हो, किसी भानु के रूप हो, उन सभी में प्रथमा विभक्ति जहां लग जाएगी वहां पे उसको कर्ता समझा जाएगा। या कहें अगर कर्ता है और उसको संस्कृत में दिखाना है तो उस कर्ता में हमें प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिर कहते हैं दूसरा क्या आता है? बोले दूसरे नंबर पे आता है कर्ता का जो सबसे प्रिय होता है। काम कर रहा है लेकिन वो किसी ना किसी उद्देश्य से कर रहा है। कैसे? बोले राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पढ़ने के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है? बोले पुस्तक को चाह रहा है, तो पुस्तक उसका कर्म हो गई। राम विद्यालय जाता है, राम की क्रिया जाना है, लेकिन वो कहाँ जाना चाह रहा है? बाजार जा रहा है, घर जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो उसका जो प्रिय होगा वो वहीं तो जाएगा। तो जो प्रिय होता है कर्ता का वो कर्म होता है, इसीलिए उसको दूसरे नंबर पे रखते हैं। फिर कहते हैं तीसरे नंबर पे कौन आएगा? बोले कर्ता ने तो काम को किया लेकिन अपना प्रिय काम को किया, बोले वो हो गया, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा की? किसी ने उसकी सहायता की, बोले हाँ की। जैसे राम विद्यालय जा रहा था लेकिन किससे गया? साइकिल से गया, तो साइकिल उसका क्या बन गई? उसकी करण बन गई।
तो उसको, वो साधन को, वो सहायक को क्या बन गया, उसको जिसने उसकी सहायता की वो उसका करण बन गया। ठीक है, फिर कहें कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय गए। अब बोले कौन अध्यापक गए, कहाँ गए, विद्यालय गए। किसके लिए गए, अब किसके लिए कर रहे हैं ऐसा काम, वो तो जिसमें के लिए आ जाए वो हमारा संप्रदान हो रहा है, क्योंकि वो शिक्षा का दान देने जा रहे हैं, शिक्षा पढ़ाने जा रहे हैं, बांटने जा रहे हैं। तो जिसको दिया जाए दान वो हो जाता है संप्रदान, जो देता है दान वो होता है संप्रदान। यानी शिक्षक ने बच्चों के लिए, किसके लिए दिया, बोले बच्चों के लिए, तो बालक क्या हो गए, संप्रदान हो गए उसके। माता ने बालक के लिए भोजन बनाया, तो माता ने किसके लिए बनाया, बोले माता तो करता है क्योंकि वो भोजन बना रही हैं, लेकिन किसके लिए बना रही हैं, बोले अपने बालक के लिए बना रही हैं, तो बालक उनका संप्रदान हो गया। तो जहां पे क्या कहते हैं, चतुर्थ रूप में फिर उसको क्या रखा जाता है, संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान में फिर कौन सी विभक्ति लगेगी, बोले चौथे नंबर पर रखा जाता है, इसलिए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, संप्रदान। फिर कहते हैं पंचमी, अब अपादान। बोले ठीक है, खाना बन गया या जो भी हो गया, बोले बालक विद्यालय तो गया लेकिन वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, या देखा उसने, बालक ने रास्ते में चलते चलते देखा कि वृक्ष से फल गिरा, तो वृक्ष से जो फल गिरा अलग, तो क्या हुआ, सेक की भाव आया, अलग होने का भाव आया। तो बोले जहां अलग होने का भाव आए उसको क्या देते हैं हम, अपादान। क्या कह देते हैं हम, अपादान। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि मैम चैप्टर पढ़ाने की जगह ये क्यों बता रही हैं, क्योंकि यहीं से अब हम आपको जब बताएंगे, बताइए इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है तो हम क्या अर्थ निकालेंगे, तो आप बताओगे इसमें मैं का अर्थ, हम विभक्ति बोलेंगे, चिन्ह अपन खुद लगाएंगे उसमें। ठीक है, तो अपादान जहां पंचमी विभक्ति हो, अब चिन्ह क्या आएगा बताते जा रहे हैं अभी आपको। तो पंचमी विभक्ति अपादान कहाँ जाता है, बोले वृक्ष से फल गिरा, तो वृक्ष पंचमी हो गई, क्योंकि यहां से कोई चीज अलग हो रही है। घोड़े से बालक गिरता है, तो घोड़ा कौन हो गया, अपादान। घोड़ा कौन हो गया, अपादान। सीढ़ियों से बच्चा गिर गया, तो सीढ़ी क्या हो गई, उसकी अपादान। यानी जहां से दूसरी चीज अलग हो रही हो, घर से बाहर गया तो घर क्या हो गया, उसका अपादान। अलग होने का भाव आ रहा है, जहां अलग होने का भाव आए वो हो जाता है हमारा अपादान। षष्ठी जो होती है वो संबंध बताती है, बहुत साधारण होती है षष्ठी, संबंध बताती है, एक का दूसरे से संबंध। यानी माता का घर, घर और माता का संबंध हो गया कि ये घर किसका है, माता का है। कहेंगे हमारे भाई का गांव, तो भाई और गांव का संबंध हो गया। तो का की के जहां पे हमें बोध हो जाए भाई एक का दूसरे से संबंध आ जाए, वो हमारा किस में आता है, षष्ठी में आता है। और सप्तमी, अकेली जो सप्तमी बचती है वो कहाँ आती है, बोले वो होती है अधिकरण। क्या होती है वो, अधिकरण कारक। ये क्या हो गए, कारक हो गए। बोले कहाँ पे, विद्यालय जाके बच्चा कहाँ पे बैठता है, बोले अपनी कुर्सी पर बैठता है, या कहें नीचे बैठता है, या कहें जो जमीन है कहाँ की, कहते हैं कि बगीचे की जमीन पर बैठता है। तो भाई उसके बैठने की, उसके खेलने की, या उसके सोने की, या रखने की, जिसकी जो आधार बन जाता है वो हमारा अधिकरण होता है। आधारो अधिकरणम, यानी जो आधार होगा वो अधिकरण बनेगा, और जहां अधिकरण है वहीं पे सप्तमी लग जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी सप्तमी लगी थी कि गुणज्ञेषु, यानी गुणों को जानने वालों में, ये क्या कहेंगे, गुणज्ञेषु, जो गुणा होते हैं यानी जो बहुत सारे गुण होते हैं, गुणों को जानने वाले में का अर्थ आ रहा है ना, क्योंकि गुणों का आधार क्या बन गया, गुण कहाँ हवा में घूम रहे हैं, नहीं, गुणों को जानने वाले के अंदर होते हैं गुण, कहीं हवा में नहीं होते, उनका आधार बना है। तो जो आधार होगा वो अधिकरण बनेगा। अच्छा, इनके चिन्ह क्या होते हैं, जहां द्वितीय विभक्ति लगी होगी, देखिए कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगाइएगा, और द्वितीय विभक्ति लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, जहां हमें को का भाव आ रहा होगा। किसी शब्द में लिखा होगा बालक को, तब हम बालक, देखिए पहले में जब ने आया कि बालक ने पढ़ा या बालक पढ़ता है, काम करने का कौन काम करे, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, बालक। तो बालक में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बालकः। आपने देखे हैं शब्द रूप देखे होंगे तो ये दिखता है आपको, बालक के रूप हो गए, राम के रूप हो गए, दिखते हैं। तो उनमें इसी प्रकार से पहला बना होता है, एक वचन के भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि बालक ने। अब जहां कहा बालक को, क्या कहा, बालक को देखा, राम ने बालक को देखा,
तो राम के देखने का प्रिय कौन हो गया? बालक प्रिय है तभी तो देख रहा है, ना भी हो लेकिन पर देख रहा है ना। किसको देख रहा है? बोले को का भाव जहां है, तो जहां को का भाव है उस शब्द में हम द्वितीय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा बालकम। क्या बन जाएगा? बालकम। अब ये जो होता है तृतीय विभक्ति, करण कारक, करण कारक जहां होगा, जो सहायक बन रहा होगा, उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति लगाइएगा। और तृतीय विभक्ति जहां लगेगी उसमें से का अर्थ निकलेगा या के द्वारा का निकलेगा, यानी सहायक बन रहा होगा कोई ना कोई। तो हम क्या देंगे? बालकेन, यानी बालक के साथ पढ़ता है। राम बालक के साथ पढ़ता है तो बालक क्या हो जाएगा? हमारा सहायक। तो लिखेंगे उसमें हम के द्वारा या से लगाना है, सहायक बनना है, तो बालक में तृतीय विभक्ति लगा देंगे तो कहेंगे बालकेन। अब कहा माता ने बालक के लिए, चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। बालक में के लिए का अर्थ लगाना है तो हम क्या लगाएंगे? बोले चतुर्थी विभक्ति का शब्द लगाएंगे, का उसमें प्रत्यय लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? बालकाय। क्या बन जाएगा? बालकाय। फिर कहते हैं पंचमी, से का अर्थ बताती है अलग होने वाला, तो बोले से, बोले बालक से, बालक से, बालक के हाथ से कहते हैं क्या हो गया? उसकी किताब गिर गई, बालक से किताब छूट गई, तो बालक से अलग हुई ना, तो क्या हो जाएगा? बालक उसका क्या बन गया? अपादान बन गया, तो यहां हो जाएगा बालकात। दो जगह से आते हैं, ये होता है सहायक वाला से और ये होता है अलग होने वाला से। ठीक है। षष्ठी, बालक का घर। अब कहा बालक का विद्यालय, तो हम क्या लगाएंगे? बोले काकी के का बोध आ रहा है, संबंध बताया जा रहा है, तो वहां हम लगाएंगे क्या? बोले षष्ठी विभक्ति। काकी के का जहां बोध होगा वहां बालक में, यानी कहा बालक का घर, बालक का विद्यालय। तो जो बालक शब्द तो बालक ही है लेकिन उसका रूप क्या बन जाएगा? बालकस्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बालकस्य। फिर सप्तमी, बोले बालक में बहुत सारे गुण हैं, बालक में बहुत गुण हैं, या बालक पर श्वेत रंग का जो कपड़ा है बहुत अच्छा लगता है ना। कहें बाल के कृष्ण वस्त्र शोभते, बालक पर काला वस्त्र शोभा देता है। तो जो बालक पर या बालक में, तो वस्त्र का आधार क्या बना? बालक बन गया। बालक कौन बन गया? इस कपड़े का आधार बन गया। ठीक है। तो फिर वो जो जब आधार बना है तो उसमें हम क्या करेंगे? बोले बालक को लिख देंगे बालके, यानी सप्तमी विभक्ति लगा देंगे बालक में। तो ऐसे जब विभक्तियां लगती हैं, जैसे बालक, बालक शब्द एक ही है बालक, लेकिन एक जगह वो बन गया बालक, एक जगह बन गया बालकम, एक जगह बन गया वो बालकेन, एक जगह लिखा हुआ है बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके और हे बालक, ये संबोधन हमारा। अरे बालक, हम कहते हैं ना अरे बालक, अरे लड़के ऐसा करो, तो हे बालक, तो जो हे बालक, तो ये हमारा हो गया संबोधन वाला। ठीक है। तो ये हमने क्यों बताया? क्योंकि अब यहाँ पर आपको विभक्तियां हम कहेंगे इसमें देखिए सप्तमी विभक्ति लगी है तो अर्थ निकलेगा मैं। तो ध्यान करिएगा कि जो सप्तमी विभक्ति है उसके चिन्ह कौन से होते हैं? मैं या पर। क्या निकलता है? या तो मैं का अर्थ निकलता है कि घर में, विद्यालय में, वन में, ठीक है, नगर में, गांव में, मैं का अर्थ निकलेगा। ठीक है। या पर, चटाई पर, पलंग पर, कुर्सी पर, मेज पर का अर्थ निकलेगा। जहां हम कहेंगे सप्तमी विभक्ति, कहेंगे संबंध आ रहा है तो आप काकी के का बोध लगाएंगे उसमें। ठीक है। तो इसलिए ये कारक का थोड़ा सा बताना आपको जरूरी था। अब हम अनुवाद करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ देखिए विभक्तियां लगी हैं और कैसे उनके अर्थ निकले। पहले लिखा है गुणा, और जो गुण शब्द है उसमें लिखी हुई है कौन सी? हमारी प्रथमा विभक्ति लगी है। तो यहाँ पे गुण को अब हम सिर्फ उसके नाम के द्वारा पुकारेंगे कि गुणाह, लेकिन बहुवचन है तो कह रहे हैं गुण। अब एक नहीं है, बहुत सारे गुणों की बात कर रहे हैं। गुणज्ञेषु, सप्तमी विभक्ति, यानी गुण को जानने वाले में, गुणाह भवंती, यानी गुण जो होते हैं, गुण को जो जानने वाला होता है उसके लिए तो भवंती होते हैं। क्या होते हैं? वो गुण ही होते हैं। यानी जो अच्छाई को जानता है उसके लिए तो वो गुण ही होते हैं। बाकी अगर कोई निर्गुण आदमी है, कहें जो कैसा है, बोले उसको गुणों की कोई वैल्यू पता नहीं है, या कहें उसके सामने उसकी कोई कीमत नहीं है गुणों की, तो उनके लिए तो वो क्या हो जाता है? बेकार बातें हो जाती हैं। किसी से कहो अरे मन लगा के पढ़ो,
तो एक गुणवान जो बच्चा होगा, पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो उसको तो लगेगा कि हाँ, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, यहाँ हमें पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए तो ये लेक्चर कैसा हो गया, बोले बहुत अच्छे से बता दिया, हमें सारी चीज़ें आ गई। लेकिन अगर जो जानने वाला नहीं होगा वो क्या कह देगा, फालतू में क्या। तो क्या लिखा है कि गुणा यानी जो कोई भी गुण हो वो गुणज्ञेषु, यानी सप्तमी विभक्ति का अर्थ लग रहा है, यहाँ पे शु लगा हुआ है, एषु। तो कहते गुण को जानने वाले में गुणाः भवन्ति, यानी गुण ही होते हैं। लेकिन ते और वे ही, ते शब्द कहाँ से आया, बोले बहुवचन का, तत् शब्द का ते बन गया। बोले वे निर्गुणम, वे निर्गुण को प्राप्य यानी प्राप्त करके, अगर वे ही गुण किसी निर्गुण में प्राप्य यानी निर्गुण को प्राप्त करके भवंती दोषा, वे दोष बन जाते हैं। वे ही गुण तो वे ही हैं, देखिए सच बोलना, अच्छा काम करना, दूसरों की मदद करना, या कहें हम बड़ों का आदर करना, बड़ों की सेवा करना, ये सारे गुण ही हैं। लेकिन कहते हैं ते वे निर्गुणम प्राप्य, यानी जो अगर निर्गुण को प्राप्त करके भवंती दोषा, वो दोष बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, इसका उदाहरण दे दिया उन्होंने। क्या कहा कि सुस्वादु, कहते हैं सुस्वाद यानी अच्छे स्वाद, कहते हैं तोया यानी पानी से, जल वाली, सुस्वादु तोया यानी अच्छे स्वाद वाली जो जल वाली, अच्छे स्वाद वाली जो क्या होती है, नदियां, प्रभवंती नद्या, जो प्रवाहित होती रहती हैं, बहती हैं नदियां, कैसे स्वाद वाले, कैसे जल वाली, बोले मीठे जल वाली, सुस्वाद यानी जिसका जल कैसा हो, मीठा हो, मीठे जल वाली नदियां बहती हैं। कैसी बहती हैं, वो मीठे जल के साथ बहती हैं। लेकिन कहते हैं समुद्रम आसाद्य, समुद्रम शब्द अलग निकालेंगे और आसाद्य हम अलग निकालेंगे। कहते हैं समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र का साथ में या समुद्र के साथ में आ जाने पर भवंत्य अपेया, वे ही नदियां, मतलब वे ही मीठा जल, नदियों का जल वही मीठा था। लेकिन कहते हैं समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके भवंत्य अपेया, कैसी हो गई हैं, अपेय हो जाती हैं। क्योंकि समुद्र का जल कभी अगर आपने देखा हो तो कैसा होता है, खारा होता है, मुंह में आप ले भी नहीं सकते हो, इतना खारा जल हो जाता है, यानी इतना लवण युक्त होता है, यानी अपेय हो जाता है। अपेय शब्द का अर्थ हुआ अपेया, यानी ना पीने योग्य। कैसा बन गया, ना पीने योग्य बन जाता है, मतलब उसको पिया ना जाए, ऐसा क्या बन जाता है, भवंत्य अपेया। तो क्या कहा है, गुणाः यानी जो गुण होते हैं, गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वाले में गुणा भवंती, गुण ही रहते हैं, गुण ही होते हैं। लेकिन ते वे निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त जब हो जाते हैं, निर्गुण को प्राप्त करके भवंती दोषा, वे दोष बन जाते हैं। जैसे कि सुस्वाद तोया मतलब मीठे, सुस्वाद अच्छे स्वाद वाले, अच्छे स्वादिष्ट जल वाली नदियां जो प्रभवंती प्रभावित होती हैं। कौन, नदियां, वो भी कैसी हो जाती हैं, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंच के, समुद्रम आसाद्य लिखा हुआ है, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो किन शब्दों से बना है, समुद्रम यानी समुद्र को, आसाद्य यानी प्राप्त करके, कहते हैं समुद्रम आसाद्य। यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई तो हमारा क्या बन गया, हमारा समुद्रम आसाद्य। तो क्या बना हमारा, समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र को प्राप्त करके भवंत्य अपेया, यानी भवंती अपेया। यहाँ पर भी हमारी संधि हुई है, भवंती और अपेया। यहाँ पर हमारी कौन सी हुई है, यण संधि हुई है। तो यण संधि में क्या होता है, जो छोटी ई की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाती है, छोटी की मात्रा या में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और या में परिवर्तित होके क्या हो जाता है, बोले ता को आधा छोड़ देती है। क्योंकि अपन ने ये चीज़ पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है तो ये भी हम करवाएंगे आपको, संधियां का भी आपको अच्छे से ज्ञान करवा देंगे कि कभी ना भूलो। तो अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि ई की मात्रा या में परिवर्तित हो जाती है और उसमें अ जुड़ जाएगा तो ये या पूरा हो जाएगा और ये लिख देंगे पेया।
लेकिन एक चीज हमारे मन में आ रही है, इस चीज को आप लोग बताइएगा कि ऐसा करें क्या साथ साथ में, कि यहाँ पे हम एक चीज ऐसी सीरीज शुरू कर देते हैं कि जैसे सुभाषितानी चल रहा है, इसी के साथ में एक दिन हम आपको एक लेसन करवाएं और एक दिन उसी का ग्रामर का टॉपिक समझा दें। इससे क्या होगा, दोनों चीजें अपनी साथ साथ चलती जाएंगी, है ना। कि बीच बीच में अब जैसे हमने संधि बताई तो आपको पता होना चाहिए कि यण संधि का इसमें नियम लगा हुआ है और यण संधि से ये भवन्ति अपेया बना हुआ है। भवन्ति अपेया शब्द था जो भवन्ति अपेया बन गया, है ना। तो ऐसा करते हैं अपन, और आप लोग भी थोड़ा सा इसको बताइएगा कमेंट में कि ऐसा करना ठीक रहेगा। तो ऐसे अपनी क्या दोनों चीजें एक साथ में कवर चलती रहेंगी, बैलेंस भी होगा, समझ में भी आता जाएगा। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अच्छा, अन्वय क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है, देखिए ये जो श्लोक लिखा है, ठीक है, अगर ये श्लोक जो लिखा है, या क्या होता है, जो कवि होते हैं या फिर जो रचयिता होते हैं, देखिए उनके पास क्या होता है, एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर का मतलब क्या, कि उनके पास जिन छंदों में वो रचना करते हैं उनके कुछ नियम होते हैं। जैसे उनके लिए ये कह दिया जाता है कि ये प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति के इस भाग में इतनी मात्राएं आनी चाहिए और दूसरे भाग में इतनी मात्राएं आने चाहिए, यानी छंदबद्ध रचनाएं करते हैं वो लोग। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि भाई जो कोई शब्द हमारा पहले आना चाहिए, कोई बाद में आना चाहिए, तो उसको क्या है, वो अपने क्रम के अनुसार, अपनी मात्राओं के अनुसार अरेंज कर देते हैं। जबकि हो सकता है उनका अर्थ हम पहले लगा देते हैं, उनका अर्थ बाद में आ रहा हो, किसी शब्द का अर्थ पहले आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, अन्वय में हमें क्या करना है, उसको सीरियल वाइज अपना जैसा हम वाक्य बनाते हैं वैसे उसको सीक्वेंस से जमा देते हैं। मतलब कौन सा शब्द पहले आना चाहिए, उसके बाद दूसरा कौन सा अर्थ होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, ये हमारा अन्वय होता है। नहीं तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि अन्वय क्या होता है। अन्वय का अर्थ ही यही होता है कि हम उसको जिस वाक्य में हम उनको बोल रहे हैं उन्हीं चीजों को पहले रख देना। जैसे अन्वय में क्या लिखा कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यहाँ पे ये सब चीजें सही लिखी हुई थी कि गुणों को जानने वाले में गुण ही होते हैं, और ते निर्गुणम प्राप्ते दोषा भवन्ति, और वे निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। जैसे सुस्वाद तो या नदिया, जैसे सुस्वाद वाली अच्छे मीठे जल वाली नदियां। अब देखिए नदियां हमारा कहाँ आना चाहिए था, यहाँ, और क्योंकि क्रिया हमेशा बाद में आती है, बाद में आना चाहिए था, लेकिन उनका पैरामीटर कह रहा था कि नहीं वहां पे भाई उतनी मात्रा होनी चाहिए, तो उन्होंने नदिया को पीछे लिख दिया। ठीक है, तो अपन ने अन्वय में लिखना है तो हम सही लिखेंगे कि सुस्वाद तोया यानी अच्छे स्वाद वाली नदियां, मीठे जल वाली नदियां प्रभवंती बहती हैं, परम, लेकिन अब परम शब्द यहां नहीं था लेकिन हमने जोड़ा, क्यों जोड़ा, क्योंकि उसका अर्थ हमें बताना है। लेकिन समुद्रम आसाद्य, लेकिन समुद्र में जाकर, अब समुद्र में आसाद्य लिखा था उसको अलग तोड़ के लिख दिया अन्वय में हमने कि समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर अपेया भवंती हमारी कैसी होती है। अब यहाँ लिखा था भवंती अपेया, क्रिया पहले लिख दी, अपेया बाद में लिख दिया, लेकिन अपन ने अन्वय में कैसे कर दिया उसको, अपेया भवंती, यानी समुद्र में मिलकर वे कैसी हो जाती हैं, अपेया, यानी ना पीने योग्य हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका, अब जैसे ही हम अन्वय लिख लेते हैं वैसे ही उसका अर्थ करना सही हो जाता है कि जिस प्रकार गुणा गुणज्ञेषु यानी गुणियों में गुण होते हैं परंतु गुणहीनों की संगत में रहकर क्या हो जाता है, स्वयं भी गुणहीन हो जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती, वे सब दोष हो जाते हैं। जैसे एक और हम आपको उदाहरण बता सकते हैं कि जब पता है आपको जल की बारिश होती है और उसमें से जब क्या होता है, ऊपर से स्वाति नक्षत्र होते, नक्षत्र अपने जो हिंदू धर्म है उसमें नक्षत्र माने जाते हैं, कितने, अपने 28 नक्षत्र होते हैं। तो उनमें हमारी क्या होती है, एक स्वाति नक्षत्र होता है जिसकी बूंद गिरती है, और वो बूंद जब पता है आपको समुद्र की जो सीप होती है, बूंद तो वही है, जल की बूंद वही है, लेकिन किसी सीप में जब वो गिर जाती है तो वो मोती बन जाती है, और वही बूंद किसी सर्प के मुंह में चली जाए तो वो विष बन जाती है। तो ये किसका, संगति का असर बताया गया है कि गुण वही होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, बुरे गुण होते हैं, लेकिन अच्छे गुण भी निर्गुणों की, यानी जो निर्गुण लोग होते हैं जिन्हें गुणों की कोई कीमत पता नहीं होती है, उनके साथ में जाके वो भी दोष वाले बन जाते हैं, वे भी दोष हो जाते हैं, वे भी गुण ना रह जाते हैं, है ना। कि जैसे अब आपने देखा होगा कि संगति में बच्चों को देखा होगा
कि अच्छी संगति में आके कोई बुरा भी होगा, जिसके अंदर कुछ बुराइयां भी होंगी वो, लेकिन अगर किसी अच्छे के साथ में रहेगा तो वो उस संगति के हिसाब से वो अच्छा होता जाएगा। लेकिन इसी के विपरीत क्या होगा कि अगर कोई कैसा है, अच्छे आचरण वाला नहीं है, और कोई अच्छा बच्चा या कहें कि कोई अच्छे गुण वाला व्यक्ति अगर उसके साथ में रहेगा तो वो भी वैसा ही हो जाता है। नहीं भी होगा तब भी उसको देखकर यही कहा जाएगा कि ये भी ऐसा ही होगा, इसीलिए तो इसकी संगति में है। अरे भाई उसके साथ में बैठता है, यानी गुण भी दोष के साथ में रहकर दोष ही कहलाने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें संगति का महत्व बताया गया है। अच्छा, अब इसके थोड़ी सी हम शब्दार्थ देख लेते हैं कि शब्दार्थ में देखिए गुणज्ञेषु का अर्थ क्या हुआ, गुणियों में। निर्गुणम यानी निर्गुण, गुणहीन को। प्राप्य यानी प्राप्त करके, इसके प्राप्त करके या पहुंच कर। गुणहीन के पास अगर गुण वाला व्यक्ति पहुंच जाए तो वो भी कैसा हो जाता है, दोष हो जाता है। दोषा यानी दोष। स्वादु अपेया यानी स्वादिष्ट जल वाली। नद्या यानी नदियां। प्रववंती यानी निकलती हैं या बहती हैं। आगे देखें, आसाद्य यानी पहुंचकर, मिलकर। अपेया यानी न पीने योग्य। पेया यानी पेय। पेय देखा है ना आपने, लिखा होगा पेय पदार्थ लिखा हुआ होता है, तो पेय का अर्थ होता है पीने योग्य। पेय जो शब्द होता है वो किस बोले क्या हो, इसका अर्थ निकलता है यानी पीने योग्य, पेय शब्द से। और अलज्ञा यानी अपेय, यानी जो पीने योग्य ना हो। ठीक है, अब कहते हैं भवंती यानी हो जाती हैं। इस प्रकार से ये आपका पहला श्लोक होता है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे श्लोक पर। लिखा है, अब फिर से देखिए, साहित्य। साहित्य, अब यहाँ पे मनुष्य को बताया गया है कि अगर आप मनुष्य के जीवन में आए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, है ना। हमारा मनुष्य जो जीवन है, आप और अन्य प्राणियों को देखेंगे तो क्या इतने सारे जो गुण भगवान ने हमें दिए हैं, क्या ये सारे गुण और कहीं पे किसी और को दिए हैं। इतनी अच्छी बुद्धि जिसका हम प्रयोग करके हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमें अपने जीवन का मूल्य समझाने के लिए ये हमारा दोहा, ये हमारा श्लोक दिया गया है। कहते हैं साहित्य यानी साहित्य यानी लिटरेचर, या कहें कि हमारी जो पुरानी प्राचीन धरोहर है। धरोहर का अर्थ क्या हुआ, ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ पत्थरों को देख लें या फिर हमारे पास जो पैसे हैं वो नहीं। हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की, बहुत अच्छा साहित्य लिखा, तो उनके बारे में कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन। कहते जो व्यक्ति, जो मनुष्य साहित्य यानी साहित्य से, संगीत से और कलाओं से विहीन हो तो वो कैसा होता है, वो फिर मनुष्य नहीं रह जाता। उसने ना किसी कलाओं में उसने कोई काम किया, ना ही उसने संगीत के बारे में सीखा, ना ही उसने साहित्य का अध्ययन किया, तो फिर वो कैसा है। बोले ये चीज़ों तो बोले पशु भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि पशुओं को ना ही साहित्य से, ना ही संगीत से, ना ही कलाओं से, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो क्या कहते हैं, साक्षात पशु। वो कैसा हो जाता है, साक्षात पशु की भांति हो जाता है। कहते पुच्छ, और वो कैसा पशु माना जाए, बोले साक्षात पशु तो है, बस क्या अंतर है उसमें कि वो पुच्छ विषाणहीन होता है, बस उसकी पूंछ नहीं होती, वो सींग नहीं होते हैं। पुच्छ विषाणहीन मतलब ये मान लें कि वो साक्षात पशु की भांति ही होता है। और कैसे पशु की, कि बस उसके सींग और पूंछ नहीं है, बस बाकी सब वो कैसा है, बोले वो पशु की भांति है। क्यों दे दी ये उपमा, क्योंकि भाई आप मनुष्य में भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, तो उसका प्रयोग करके कम से कम जो आपके अध्ययन में आने वाली चीजें हों उनको आप ध्यान से पढ़ें, है ना। नई नई चीजों को सीखें, क्योंकि ये जन्म जो होता है वो हर बार हर किसी को नहीं मिलता है। तो क्या कहा उन्होंने कि जो साहित्य नहीं सीखा, जिसने संगीत नहीं सीखा, जिसने कलाएं नहीं सीखी, यानी इतने तरह की बच्चे चीज़ें होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक यही चीज़ संगीत सीखना ज़रूरी है या कोई भी एक चीज़, लेकिन जब इतनी सारी कलाएं होती हैं, कलाओं का अर्थ है, आज आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत तरह की चीज़ें बन चुकी हैं। जैसे खेल में जाएं तो खेल भी कई तरह के हैं आपके, पढ़ाई में जाएं तो पढ़ाई के लिए भी आपके पास कितने ही विकल्प हैं कि आप कहीं पे भी कुछ भी अच्छा अपने आप को, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने आप का जीवन सार्थक कर सकते हैं, है ना। और जो नहीं करते हैं यानी अकर्मण्य रहते हैं, अरे ठीक है मम्मी पापा कर देंगे, बस हो जाएगा काम, तो क्या होता है, कहते हैं ऐसे मनुष्य तो क्या हो जाते हैं, बोले साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु।
पुच्छ विषाणहीन, मतलब वो मान लीजिए कि साक्षात पशु के भांति है जो पूंछ और बोले सींग से विहीन है। कहते हैं और वो कैसे हैं, बोले कैसे मनुष्य हैं, बोले जो तृणम ना खादन्नपि, खादन्नपि है ये, बोले तृणन, बस इतना ही अंतर है कि तृणम ना खादन्नपि। कहते हैं खादन अपि, यानी क्या नहीं खाते हैं, बोले तिनके घास फूस नहीं खाते हैं, जीवन मान, बस ये मान लीजिए कि घास फूस नहीं खा रहे हैं, बस बोले तृणम यानी घास को ना खादन नहीं खाते हैं, और जीवन माना बस ना खाते हुए भी जीवन मान यानी बस जीवन जिए जा रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। और क्या कहते हैं, तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम, बस मतलब ये उनका परम भाग है। कहते हैं परमम, बस यही उनका श्रेष्ठ जो भाग है, यानी यही उनका भाग्य है। तद यानी तत् यानी उन, ठीक है। कहते हैं यही भाग धारण करने वाले वे परम पशु नाम है, बस पशुओं का बस वही एक परम भाग है कि बस वो क्या नहीं खा रहे हैं, तृण नहीं खा रहे हैं और उनको अच्छे भोजन मिल रहे हैं, बस केवल कह रहे इतना ही अंतर होता है। कहते हैं तृणम यानी तिनके को बोले न नहीं खादन अपि, नहीं खाते हैं, फिर भी बोले बस जीवमान जिए जा रहे हैं, जी रहे हैं। और क्या बस उनका भाग है परमम, उनका बस श्रेष्ठ जो भाग है वो क्या भाग्य है उनका कि बस धारण किए, क्या भाग धारण किए हुए हैं कि उन पशुओं का क्या भाग है कि वो तृण नहीं खा रहे हैं, बस उनका इतना ही भाग है कि बाकी की जो सही में जो पशु होते हैं वो घास फूस खाते हैं, और बोले ऐसे मनुष्य जो पशु की भांति जी रहे हैं, बस वो यही है कि बस वो घास नहीं खाते हैं, बाकी उनको अन्न और स्वादिष्ट भोजन मिल जाते हैं, यही उनका परम भाग हो गया। तद यानी तब उनका जो परम भाग है, बस उन पशुओं का यही परम भाग है कि उन्हें तृण ना खादन्नपि, बस तृण तिनका इनका नहीं खाते हैं, बस घास फूस नहीं खाते हैं, खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है, बस। अर्थात इसी से सचेत हो जाना चाहिए हमें कि हमें भाई मनुष्य की तरह जीना है, मनुष्य का जीवन, या पशुओं की भांति जीना है, ये हमें ये बताया जाता है। भाई नीति श्लोक बच्चों को सुभाषितानी में क्यों बताए जाते हैं कि कई बच्चे सोचते हैं कि क्या करना पड़ के क्या करेंगे, ठीक है मम्मी पापा ने कर दिया है बस कर देंगे, मम्मी पापा कर देंगे। भाई आप ये भी तो सोचो, माता पिता आपके लिए क्यों इतना सब कुछ कर रहे हैं कि आप कुछ अच्छे बने, है ना, आप अपने अंदर के गुणों को जाने पहचाने और उनके द्वारा आप एक अच्छे इंसान बने, है ना। तो इसका देखिए पहले अपन अन्वय देख लेते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन नर, यानी जो नर इसमें छुपा हुआ है, लेकिन नर को अपन ने ब्रैकेट में बता दिया कि साक्षात, वो साक्षात कैसे होते हैं, बोले पुच्छ विषाण विहीन पशु। कैसे, बोले पुच्छ यानी पूंछ और विषाण यानी सींग से हीन पशु की तरह होते हैं, जो क्या नहीं करते हैं, तृणम ना खादन, बस तिनका नहीं खाते हुए भी जीवन मान यानी जीवन जीते रहते हैं। तत्पशु नाम उन पशुओं का परम भाग ध्येयम, बस उनका परम भाग को क्या धारण किए हुए हैं कि वो तिनके को नहीं खा रहे हैं, ठीक है, ना खाते हुए भी जीवमान यानी जीवन यापन कर रहे हैं, तिनका विनका नहीं खाते, घास फूस नहीं खाते, अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है, बस यही उनकी सौभाग्य की बात है। मतलब एक आपको क्या किया गया है, एक तरह से ताना भी दे दिया गया ऐसे लोगों को जो भाई अपने आप को नहीं पहचानते हैं, क्यों अपनी मनुष्य योनियों को पशु की तरह व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। भगवान ने, ईश्वर ने हमें बहुत अच्छी बुद्धि दी है जिसका हम अच्छे से प्रयोग करें, ये यहाँ पे आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो सरल अर्थ भी बनता है कि जो साहित्य संगीत कला से विहीन है वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु हैं, घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। ये किन पशुओं की बात बता रहे हैं, बोले ये पशु तो बेचारे उनके पास बुद्धि नहीं है, सारी चीजें उनके लिए नहीं भगवान ने बनाई हैं, तो वो तो अपना घास फूस करके जीवन व्यतीत करते हैं। ये किन पशुओं के सौभाग्य की बात कर रहे हैं, बोले ऐसे भाग की बात कर रहे हैं जो मनुष्य थे लेकिन पशुओं की तरह जी रहे हैं, उनके लिए ये बताया गया। भाव क्या निकलता है, साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से मनुष्य नहीं बनता है, अन्यथा वह पशु सा ही जीवन जीता रहता है, ये इसका भाव आ गया। अर्थात हमें क्या करना है, हमें मनुष्य की तरह ही जीना है, और कैसा मनुष्य जीना है, श्रेष्ठ मनुष्य बनना है। भगवान ने हमें श्रेष्ठ बुद्धि दी है, ठीक है। शब्दार्थ देख लेते हैं, विहीन यानी रहित, साक्षात यानी वास्तव में, पुच्छ विषाणहीन यानी पूंछ तथा सींग से रहित,
तृणम यानी घास को, खादन अपि, खादन अपि जो लिखा हुआ है वो किससे बना है, खादन और अपि शब्द से, यानी खाते हुए भी। जीवनमान यानी जीवित रहता है, जीवनमान का अर्थ क्या हुआ, जीवमान यानी जीवित रहता है। भागधेयम यानी भाग्य को धारण करने वाला है, इतना बस इतना सौभाग्य है उसका। परमम यानी परम यानी बड़ा, बस यही उसका परम भाग्य है कि बस वो तृण नहीं खाता है, बस इतना भाग्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ है लुब्धस्य नश्यति यशः, यानी लुब्ध, लुब्ध शब्द होता है लोभी, लुब्ध का अर्थ क्या होता है, लोभी, और स्या यानी षष्ठी विभक्ति लग गई, उसमें हो गया काकी के का अर्थ, यानी लोभी का नश्यति यानी नष्ट हो जाता है क्या, यश। जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर उदारता की भावना है ही नहीं। कहीं उसको किसी गरीब को, भाई आप अगर संपन्न हैं, आपके आप दो बहुत धनवान हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि किसी अगर जरूरतमंद को, हमारे पास किसी को ज़रूरत है उस समय पे, और वो वास्तव में उस चीज़ को पाने लायक नहीं है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम ये, भाई कोई आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, कोई आप उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक परोपकार की भावना होती है जो हर मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। तो कहते हैं लुब्धस्य, तो लेकिन जो लोभी होते हैं क्या होता है, नश्यति उनका नष्ट हो जाता है क्या, यश नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोभ के कारण अपना रखे हुए हैं। सामने देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे मतलब उन चीज़ों से विहीन हैं कि कई लोगों को 2 दिन का क्या कहें कि दोनों टाइम का ढंग से खाना तक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो हम थोड़ी सी तो मदद किसी की कर ही सकते हैं। लोभी नहीं बनना है, थोड़ा उदार भाव रखना चाहिए। किनके लिए, जो जरूरतमंद हो उनके लिए। तो कहते हैं लुब्धस्य, जो लोभी होते हैं, नश्यति नष्ट हो जाता है उनका यश, उनका यश नष्ट हो जाता है। और कहते हैं पिशुनस्य, यानी कहते हैं जो चुगली करने वाले होते हैं ना, कहते हैं पिशुनस्य मैत्री, यानी जो चुगली करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता खत्म हो जाती है, वो नष्ट कर लेते हैं। पिशुनस्य, पिशु का अर्थ क्या हुआ, यानी चुगली करने वाले लोग, तो उनकी मित्रता। अब ये नश्यति शब्द ही सबके लिए बताएगा कि लुब्धस्य यशः नश्यति, ये लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, फिर से स्या लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति, काकी के का अर्थ निकालेंगे, यानी कि इसका अर्थ निकलेगा हमारा लोभी की मैत्री खत्म हो जाती है। कहते हैं नष्ट क्रियस्य, नष्ट अक्रियस्य, यहाँ पे नष्ट जो शब्द है ऐसे निकालेंगे हम इसको नष्ट, और इसमें से निकलेगा अक्रियस्य, यानी क्रिया ना करने वाला। अ से होता है नकारात्मकता का भाव, यानी नहीं का भाव आ जाता है ना। कहते हैं सत्य और असत्य, यानी उल्टा भाव हो जाता है। तो क्रिया का अर्थ होता है काम करने वाला, और अक्रिय का अर्थ होता है जो काम नहीं करता है। तो लिखा हुआ है नष्ट, यानी नष्ट हो जाता है। अक्रिय से, यानी जो काम नहीं करता है उसका कुल, उसका कुल नष्ट हो जाता है। जो काम नहीं करता है उसके कुल का कोई नाम नहीं होता है। नहीं कहते हैं कि हमारे कुल का नाम रोशन कर दिया, क्यों किया, क्योंकि उसने ऐसे अच्छे कर्म किए हैं। तो कहते हैं अक्रिय से नष्ट कुल। तो जो अक्रिय लोग होते हैं, यानी जो कर्म नहीं करते हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं, उनके कुल का नाश हो जाता है। वो कुल क्या हो जाता है, नष्ट होता है। फिर कहते हैं अर्थपरस्य धर्म, यानी अर्थपरस्य जो होते हैं, जो सिर्फ धन कमाने में लगे रहते हैं या धन का लोभ जो करते हैं, धन में ही परायण रहते हैं, उनका धर्म खत्म हो जाता है। उनके अंदर धर्म नहीं बचता, क्योंकि उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। अच्छी आचरण या कुछ धर्म वाली चीजें नहीं रह जाती हैं। तो कहते हैं अर्थपरक, यानी कहते हैं अर्थपरस्य। देखिए कुलम शब्द को अब अगर अलग करते हैं, इसका यहां से निकलेगा नष्ट क्रियस्य, यानी अकर्ता, अक्रियस्य ना करने वाले का कुलम, जो कुल होता है वो नष्ट हो जाता है। और यहाँ से मग में से अ निकालेंगे हम संधि विच्छेद के द्वारा, तो ये बन जाएगा अर्थपरस्य। कुलम अर्थपरस्य, यानी अर्थ का अर्थ होता है पैसा। अर्थ का अर्थ क्या होता है, पैसा। बोले अर्थ में पारायण रहने वाला, यानी सिर्फ पैसे में ही सब कुछ अपना जीवन देखने वाले का क्या नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। फिर कहते हैं विद्या फलम, विद्या का फल
व्यसनिनः यानी भोग विलासी जो होते हैं, व्यसनी जो लोग होते हैं, व्यसन में व्यस्त रहते हैं अपने आप को, तो उनका विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कहते हैं कृपणस्य यानी जो कंजूस होता है, कृपणकार तो क्या होता है, कंजूस, कृपणस्य और कंजूस का सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो पूरे हमेशा बस अपनी हर चीज में कंजूसी करना है, हर चीज में, तो उनका सुख नष्ट, सौख्यम यानी सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, और ऐसे राज्य भी नष्ट हो जाते हैं जिनके क्या होते हैं, प्रमत्त सचिवस्य, जिनके भोग विलासी, प्रमत्त का अर्थ हुआ प्रमादित रहने वाली जिनकी मति हो, यानी ऐसे सचिव यानी मंत्री का, क्या कहते हैं, नराधिपस्य यानी उस राजा का नराधि कहते हैं, नराधिप जो शब्द है, कहते हैं नर के अधिप का अर्थ होता है राजा। क्या अर्थ होता है, राजा। तो कहते हैं नरों के जो अधिप हैं, कहें लोगों के जो राजा होते हैं, नराधिप कहा जाता है। यानी ऐसे राजा का राज्यम यानी राज्य कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसका क्या हो, बोले प्रमत्त सचिव जिसका हो, वैसे राजा का राज्य भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात हमें क्या बोले, अगर हमें यश को नष्ट नहीं करना है तो हमें लोभी नहीं होना चाहिए, अगर हमें मैत्री नष्ट नहीं करनी है तो हमें चुगली करने वाला नहीं बनना चाहिए, हमें अगर कुल का नाश नहीं करना है तो हमें अक्रिय नहीं होना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर हमें धर्म योग्य व्यक्ति बनना है तो हमें हरदम अपने सिर्फ पैसे की बात ही नहीं सोचते रहना चाहिए। अगर हमें विद्यावान बनना है तो उसके लिए हमें व्यसन छोड़ने पड़ेंगे, हमें बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें कृपणता अपने अंदर की छोड़नी पड़ेगी। और अगर हम अपने राज्य या हम अपने कुल या अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा, बोले जो भोग विलास से संबंधित लोग होते हैं वैसा हमें नहीं बनना है। हमें अर्थात हरदम सिर्फ अपने बारे में सोचने की जगह हमें परमार्थ यानी परोपकार की भी भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकला, लुब्धस्य नश्यति यशः यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री, और जो कैसे बोले चुगली करने वाले जो चुगलखोर लोग होते हैं उनकी मैत्री नष्ट हो जाती है, उनकी मित्रता खत्म हो जाती है। नष्ट अक्रियस्य यानी नष्ट हो जाता है अक्रिय लोगों का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और अर्थ में जो पारायण रहते हैं यानी सिर्फ पैसे की बात करते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः यानी जो व्यसनी होते हैं उनके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, और कृपण जो होते हैं कंजूस होते हैं उनका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम ऐसा राज्य किसका, बोले नराधिपस्य राजा का राज्य, किसके वजह से, प्रमत्त सचिव से। अगर किसी राजा का राज्य किसके साथ में हो, बोले प्रमत्त सचिव, जिसका जो सचिव हो या मंत्री हो वो कैसा हो, बोले वो प्रमत्त हो, यानी कैसा हो, अपनी सिर्फ उसकी बुद्धि किस में रहे, बोले भोग विलास में, इन चीज़ों में अगर रहती है, प्रमाद वाला होता है, अभिमान हो गया उसको, भाई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा, मैं तो राजा का मंत्री हूँ, किसी को कुछ समझ नहीं रहा, जनता की भलाई के बारे में कुछ सोचना है, तो उस राजा का राज्य भी, बोले नराधिपस्य राजा का राज्य भी कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें इसमें बताई गई हैं। अन्वय करें तो लुब्धस्य यशः, अब सबसे लास्ट में ये नश्यति आ जाएगा, है ना। कहते हैं लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट अक्रियस्य कुलम, कहते हैं अर्थपरस्य धर्म, व्यसनिनः विद्याफलम, कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और राज्यम नश्यति। तो ये हमारा इसका अन्वय हो गया। सबसे लास्ट में बता दिया कि नश्यति। अब सरलार्थ भी वही लिखा हुआ है जो हमने अभी समझाया कि लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वाली की मित्रता नष्ट हो जाती है, निकर्म मूल्य निष्क्रमण्य जो लोग होते हैं उनका कुल का नष्ट हो जाता है, अर्थपरक का धर्म हो जाता है, व्यसनी की विद्या का फल, और कंजूस का सुख, और प्रमत्त मंत्री वाले राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, तो क्या करना है, यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो
चुगलखोर ना बने, धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दे, विद्या का फल प्राप्त करना है तो बुरी आदतों से बचे, व्यसन में नहीं लगे, बुरी आदतों की बुरी संगति में ना पड़े, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना बने, सत्ता को बनाए रखना है तो मंत्री के कहते हैं कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं हो। तो हमें ये ज्ञान इसके माध्यम से मिलता है। तो अब ये तो अपन ने वैसे बता ही दिए हैं, फिर भी शब्दार्थ एक बार देख लिए। लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का, पिशुनस्य यानी चुगलखोर का, मैत्री यानी मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है यानी नष्ट क्रियस्य उसका अर्थात अकर्मशील व्यक्ति का, अर्थपरस्य अर्थपारायण व्यक्ति का यानी धन को अधिक महत्व देने वाले, व्यसनना यानी बुरी आदतों वाले का, विद्या फलम यानी विद्या का फल, कृपणस्य यानी कंजूस का, सौख्यम यानी सुख, प्रमत्त सचिव यानी कैसा है, प्रमत्त कर्तव्य से परांगमुख यानी कर्तव्य जिसके लिए कुछ नहीं है, बस मैं अभिमान में जी रहा हूँ, मुझे बस ऐसा करना है वैसा करना है, दूसरों जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचना है, बस अपना सब अपने सुख साधन देख लिए, ऐसे मंत्री वाले का। और कहते हैं नराधिपस्य यानी राजा का, नश्यति यानी नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 श्लोक हो जाते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी के जो 2-3 श्लोक और रह गए हैं उनको अपने अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे। उसके पहले हम आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आप हमारी जो वीडियोस हैं उनको हमारी वेबसाइट यानी गूगल पे आपको लिखना है magnetbrains.com और आप हमारी वेबसाइट से सीधे ही वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। बहुत आसान है। कैसे? आप जैसे ही magnetbrains.com लिख के इंटर करते हैं आपके सामने पेज हो जाता है ओपन। यहाँ पे लिखा होगा टॉप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज यानी यहाँ पर आपको क्लासेस दिख जाएंगे इसके नीचे। अब आपको करना क्या है कि आपको जिस क्लास का वीडियो सर्च करना है उस पे करना है क्लिक। मान लीजिए 8th पे क्लिक किया या 9th पे क्लिक किया, 8th पे करेंगे तो आपको 8th क्लास के सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, अब आप जैसे 9th करते हैं तो 9th दिखेगा। जिस क्लास को आप सिलेक्ट करेंगे वही क्लास आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। अब आपने मान लीजिए जैसे 8th क्लास है या 9th क्लास की संस्कृत को क्लिक किया तो यहाँ पे आपको 9th क्लास की संस्कृत दिख गई। ऐसे ही अगर आप 8th क्लास की संस्कृत को क्लिक करते तो 8th क्लास की संस्कृत दिख जाती। और वहाँ पर आपको क्या होगा, जो आपके चैप्टर्स अब हमने बनाने शुरू किए हैं वो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ से मिलने लगेंगे। यहाँ पे चैप्टर 1 अपना शुभाशयतानी आ जाएगा और उसमें जितने लेक्चर्स होंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आप इनको क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि 1, 2, 3 फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, कौन से वीडियो यहाँ पे अपने इसमें अपलोड हुए हैं। ठीक है, अब बस आप इसको करना क्या है, ओपन करेंगे तो जिस टॉपिक पे आप इसको क्लिक करेंगे वो ही आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। जैसे हमने अभी 9th क्लास में चैप्टर 1 भारतीय वसंत गीत पे क्लिक किया था तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ओपन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो देख लीजिए और यहाँ से आप ये जो कोर्सेज दिया हुआ है ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, और भी ये जो कोर्सेज का एक ऑप्शन है इसकी हेल्प ये है कि आप कहीं भी किसी भी पेज पे हैं, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, किसी भी पेज पे पहुंचे हैं और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही किसी भी क्लास के सब्जेक्ट को यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख जाएंगी आपकी क्लासेस और यहाँ होके आके सब्जेक्ट। आप क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए तो आपका वही पेज हो जाएगा ओपन। क्योंकि अभी जब अपना 8th का नहीं था तो उसमें कमिंग सून लिखा हुआ था कि कोर्सेज को जैसे क्लिक करें 8th पे आप संस्कृत अगर ओपन करेंगे तो उसमें लिखा था कमिंग सून, लेकिन जैसे ही अब अपने अपलोड होने लगे हैं वीडियो वहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है यहाँ पे सर्च करना। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, इसलिए ये वेबसाइट को आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाकी बचे हुए 3 अनुवादों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।